जी, आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन हो तो वो रीमन इंटीग्रेबल होता है उस इंटरवल में। मोनोटोनिक से मुराद क्या है कि उस इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उसको हम लोग फंक्शन को कहते हैं वो मोनोटोनिक है उस इंटरवल पे। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक गिवन होगा तो लाजमी तौर पे रीमन इंटीग्रेबल होगा। ये हम लोग चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं, राइट। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ एफ इज इंक्रीजिंग। जिस तरह इंक्रीजिंग के लिए डाटा सारा प्रूव करना वो बिल्कुल इस तरह किसके लिए हो जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए भी हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, राइट। मेरे पास एफ इंक्रीजिंग है, मैं क्या करता हूँ, आई इंटरवल की पार्टीशन करने लगा हूँ इंटू एन सब इंटरवल्स पे। और किस तरह एन सब इंटरवल्स पे पार्टीशन करने लगा हूँ कि उनकी जो हर एक का जो डिस्टेंस है एक्स नोट और एक्स वन और एक्स टू का वो सेम रहे, इसलिए मैंने लिखा है इक्वल सब इंटरवल्स, राइट। कैसे सेम रहेगा और उसको हम लोग कंप्यूट करने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। हम लोगों ने फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और जितने सब इंटरवल बनाने हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितने थे, यहाँ पे मेरे पास थे जी बी माइनस ए और मैंने एन सब इंटरवल बनाने डिवाइड बाय एन। तो ये मेरे पास हर एक सब इंटरवल की क्या होगी, विड्थ होगी, लेंथ होगी, राइट। और यही इसका क्या होगा, पार्टीशन का नॉर्म भी होगा, क्योंकि हमारा हर एक की सेम रखी है तो मैक्स भी यही आएगा, तो यही क्या होगा, उसका नॉर्म होगा, जिसको हम लोग मैश कह रहे हैं, राइट। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, राइट। इसको मैंने कर दिया। अगर इसको मैं ए बी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्स नॉट यहाँ पे क्या आना था ए, एक्स वन क्या आना था ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन, और एक्स टू क्या आना था ए प्लस टू टाइम बी माइनस ए over n, right. This is b, this is a. Okay, I write it again because it is not clear. x2 is क्या आना था यहाँ पे a प्लस टू टाइम b माइनस a ओवर n, राइट। बिल्कुल इसी तरह अगर x3 होता तो यहाँ पे 3 आ जाना था, x n होता तो x a प्लस यहाँ पे n आ जाना था n b माइनस a ओवर n, राइट। तो यहाँ तक मेरे पास इस तरह सब इंटरवल्स के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है इस इंटरवल की वो b माइनस a है। कैसे, जब इस वाले पोर्शन में से आप लोग इस वाले को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों के पास एग्जैक्टली b माइनस a ओवर n आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हर जो सब इंटरवल है उसकी जो विड्थ होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी, a b माइनस a ओवर n, राइट। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी, यहाँ तक किसी को मसला नहीं होगा मेरा ख्याल है, यहाँ तक तो ओके होगी बात। अब जो पीछे मैंने इक्वल सब इंटरवल्स की पार्टीशन की बात एक्सप्लेन की, बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट टैग कर रहा हूँ। टैग किस तरीके से कर रहा हूँ, दो पार्टीशन है यहाँ पे मेरे पास। एक को मैं टैग कर रहा हूँ बच्चे जो उसका लेफ्ट एंड पॉइंट था, और दूसरे को टैग कर रहा हूँ जो उस हर एक इंटरवल का क्या था, राइट एंड पॉइंट था। मतलब जैसा कि यहाँ पे अगर मैं पहला लेने लगा हूँ एक्स नॉट और यहाँ पे लिखने लगा बच्चों में एक्स वन, तो पी टैग पार्टीशन का मतलब क्या होगा, मैं इस इंटरवल में किसको टैग करूंगा, एक्स नॉट को। इस तरह x1 से x2 था, तो x1 से x2 तक मैं किसको टैग करूंगा, x1 को। तो ये मेरे पास p है, तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया है। बिल्कुल इसी तरह जब मैं q पार्टीशन करूंगा तो जो q पार्टीशन होगी उसमें जो टैग करूंगा वो लेफ्ट नहीं पॉइंट करूंगा, कौन सा पॉइंट करूंगा, राइट। मतलब इस इंटरवल में किसको टैग करूंगा, इस वाले पॉइंट को, और इस इंटरवल में किसको टैग करूंगा,
x2 को, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि रीमन सम कैसे कंप्यूट किया गया। फिर बिल्कुल इसी तरीके से मैं रीमन सम कंप्यूट कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड पॉइंट निकालना है, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन सॉन एफ ऑफ एक्स माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स एन माइनस वन। तो ये मैंने रीमन सम डिफाइन कर दिया जिस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते आ रहे हैं अंडर टैग पार्टीशन की। अब बिल्कुल इसी तरह अंडर टैग पार्टीशन किसके रीमन सम कंप्यूट करूंगा, क्यू के जस्ट यहाँ पे एक्स नोट आ रहा है तो क्यू में टैग पार्टीशन होता है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू आएगा। देखिएगा इसको मैं लिख, तो अब सबसे पहले तो हम लोग ने ये काम किया है कि एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स नोट था यहाँ पे, उसके बी माइनस ए ओवर एन लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि एक्स वन माइनस एक्स नोट की जो आंसर आएगा वो बी माइनस ए ओवर एन है। इसी तरह एक्स टू माइनस एक्स वन का आंसर बी माइनस ए ओवर एन आना है। एक्स एन माइनस, क्योंकि आपने पता सब इंटरवल्स की मैंने विड्थ क्या रखी है, सेम रखी है। जब मैंने सबको सेम सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, इट मीन्स दैट क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ तो आप देखोगे कि अगर एक्स वन माइनस एक्स नोट करता तब भी बी माइनस ए ओवर एन आएगा। इसी तरह एक्स टू माइनस एक्स वन करता हूँ तब भी बी माइनस ए ओवर एन आएगा, इसलिए हर जगह मैंने बी माइनस ए ओवर एन लिख दिया। अब इन सब में बी माइनस ए ओवर एन के आगे कॉमन आ गया। ये टैग पार्टीशन किसके कोरोस्पोंडिंग काम किया मैंने, पी के। इस तरह मैं रीमन सम निकालूंगा टैग पार्टीशन किसके कोरोस्पोंडिंग, क्यू के। तो क्यू में यहाँ पे क्या आना है, एफ ऑफ एक्स वन, जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स एन। बिल्कुल उसी तरह एक्स वन माइनस एक्स नोट क्या आ जाएगा, सेम बी माइनस ए ओवर एन। एक्स टू माइनस एक्स वन क्या आ जाएगा, बी माइनस ए ओवर एन। एक्स एन माइनस वन क्या आ जाएगा, बी माइनस ए ओवर एन। अब इन सब में बी माइनस ए ओवर एन अगेन कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हम लोगों ने, मैंने इस वाली इक्वेशन जिसको मैं टू का नाम दे रहा हूँ और ये वाली इक्वेशन जिसको मैं वन का नाम दे रहा हूँ, अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो इन दोनों को माइनस करने का मतलब क्या होगा, इन दोनों में से बी माइनस ए क्या आ जाएगा, अगेन कॉमन आ जाएगा। तो ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म होने, माइनस का मतलब इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जब इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये सबके सब साइन क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे, राइट। जब माइनस आ जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स वन प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कट जाएंगे, एफ ऑफ एक्स टू प्लस वाला और माइनस वाला कट जाएंगे। सिर्फ कौन सा बचेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और यहाँ से एफ ऑफ एक्स एन। तो देखिएगा आगे मैं लिख रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये चीज बच गई मेरे पास और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, राइट। अब b माइनस ए ओवर एन, ये तो मेरा पॉजिटिव आया क्योंकि b बड़ा है और a छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। और एक्स एन यहाँ पे क्या था, b था, एक्स नोट यहाँ पे क्या था, a था, क्योंकि इंटरवल a से शुरू हो रहा है और b पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a एक्स नोट है और b का एक्स एन है, तो मैंने a की जगह एक्स नोट लिख दिया और b की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स एन लिख दिया। तो ये चीज लिख दी मैंने, राइट। अब मैं कहता हूँ ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हर एप्सिलॉन कोरस्पोंडिंग मुझे ये नेचुरल नंबर मिल जाता है, एन कोई भी नंबर होगा और ये नेचुरल नंबर होगा जो कि इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। ये नंबर कैसे ढूंढा, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ से एन हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एन जब इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये वाला आंसर हमेशा एप्सिलॉन से क्या आएगा, लेस आएगा, और ये वाला आंसर एप्सिलॉन से लेस आएगा। तो इट मीन्स दैट ये किसको क्राइटेरिया को पूरा करता है, काशी क्राइटेरिया को। अगर काशी क्राइटेरिया को पूरा कर दे तो जिसका रिमन सम लिया जा रहा है वो कौन सा फंक्शन होता है, रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। अगर रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया है, इसका मतलब जो मेरे पास f था वो क्या होगा, रिमन इंटीग्रेबल हो गया। इट मीन्स दैट कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन लोगे, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, आप लोग बड़ी आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं कि वो लाजमी क्या होगा, रिमन इंटीग्रेबल होगा। अब हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स कैसे यूज करेंगे, ये बड़ा आसान काम हो जाएगा। ये देखिएगा जरा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स अपनी मर्जी से, कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं ले लूंगा जी tan इनवर्स
एक्स, और एक्स कहाँ से ये बिलोंग कर रहा, 0 से पाई बाय 4 तक, राइट। तो जब एक्स वेरी कर रहा है 0 से पाई बाय 4 तक, तो जस्ट मैं अगर प्रूव कर दूंगा जो मेरे पास फंक्शन है ये मोनोटोनिक है, तो ऑटोमेटिकली लाजमी तौर पे रीमन इंटीग्रेबल होगा। मुझे इसको रीमन इंटीग्रेबल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आता है? इसका डेरिवेटिव आता है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। 1 + 1 + एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब एफ डैश ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 हो जाए किसी इंटरवल पे, तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। इट मीन्स दैट इस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग का मतलब मोनोटोनिक हो गया, ऑटोमेटिकली लाजमी तौर पे रीमन इंटीग्रेबल होगा, राइट। तो इस तरह आप लोग बेशुमार एग्जांपल्स को प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपके पास इस टूल को यूज़ करते हुए कि प्रूव करना आ जाए कि कोई फंक्शन चेक करे रीमन इंटीग्रेबल है कि नहीं है, तो ये एक टूल है कि अगर आप लोग प्रूव कर दें कि जो फंक्शन है उस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। हाँ, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू से मुराद कि अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल हो तो लाजमी नहीं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही होगा उस इंटरवल पे, राइट। तो ये एक बात याद है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। जैसे डायरेक्टली फंक्शन, मैंने डायरेक्टली फंक्शन नहीं और बहुत से फंक्शन होंगे प्रूव मतलब कर सकते हैं कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। किस वाले से? क्योंकि डायरेक्टली फंक्शन की एग्जांपल इसलिए कोड नहीं कर सकता क्योंकि वो तो रीमन ही नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2-3 वो जरा सुन लें। वो ये है सबसे पहला कि बच्चों अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल हो गया तो लाजमी मोनोटोनिक होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लिख के दे देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर एफ मैं कहता हूँ बिलोंग कर गया है किससे? रीमन इंटीग्रेबल से, राइट, तो क्या ये चीज़ होगी? एफ लाजमी मोनोटोनिक होगा। मोनोटोन होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ ट्रू नहीं है। कन्वर्स इसका मतलब ट्रू नहीं है, राइट। यहाँ तक बात क्लियर होगी? हाँ, अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल ना रहे, राइट, तो कभी भी मोनोटोनिक भी नहीं होगा। मतलब वो कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगा। ऐसा कोई आपको फंक्शन नहीं मिलेगा जो रीमन इंटीग्रेबल ना हो लेकिन वो मोनोटोनिक हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इस थ्योरम का मुताबिक, क्योंकि इसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट यही बनती है कि अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा तो वो फंक्शन कभी भी मोनोटोन भी नहीं होगा। मतलब कभी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगा, राइट। हाँ, अगर रीमन इंटीग्रेबल हो जाए तो मोनोटोनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर मोनोटोनिक हो तो लाजमी तौर पे क्या होगा? रीमन इंटीग्रेबल होगा। जी शुक्रिया।